स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मेल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मेल न्यूट्रिशन क्या है। मेल न्यूट्रिशन कहते हैं न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस इन बॉडी, यानी कि अगर हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनका बैलेंस खराब हो जाए तो मेल न्यूट्रिशन हो जाती है। और अगर ये न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस खराब इस तरह से हो कि ये नॉर्मल रेंज से कम हो जाए तो उसे हम कहेंगे कि ये अंडर न्यूट्रिशन है। और अगर बॉडी के अंदर ये न्यूट्रिएंट्स ज्यादा हो जाए तो उन्हें हम कहेंगे कि ये ओवर न्यूट्रिशन है। यहाँ पे जो हमारे सामने ये डायग्राम है, इस डायग्राम में एक चाइल्ड दिखाया गया है जो कि अफेक्टेड है अंडर न्यूट्रिशन से। अब अगर हम बात कर लें अंडर न्यूट्रिशन की, तो अंडर न्यूट्रिशन ज्यादातर कहाँ पे होता है? ज्यादातर ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर होता है। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की अगर हम बात करें कि ये कौन सी हैं, तो अफ्रीका जो है, इसके अलावा जो कॉन्गो है, इथोपिया है, ये कंट्रीज अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में आते हैं। और इन कंट्रीज की अगर हम फूड की बात करें तो इन कंट्रीज की फूड के अंदर जो प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि नॉर्मल फूड के अंदर एक बैलेंस डाइट के अंदर होने चाहिए, उनकी डेफिशिएंसी होती है, यानी कि कम होते हैं। इसी वजह से इनकी जो बॉडी होती है उसमें अंडर न्यूट्रिशन होती है। और ये अंडर न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली प्रोटीन से रिलेटेड, तो अगर प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी में, यानी कि प्रोटीन की अमाउंट नॉर्मल जितनी अमाउंट चाहिए होती है बॉडी को उतनी ना मिले, तो एक डिजीज हो जाती है जिसे कहा जाता है एडेमा। यहाँ पे अगर हम अपने सामने इस डायग्राम की फिगर ले आए, तो ये जो हमारे सामने डायग्राम है इसमें एडेमा पेशेंट के फुट दिखाया गया है, पांव दिखाया गया है। नॉर्मल जो इंसान का पांव होता है वो इस तरह से होता है, लेकिन जो एडेमा डिजीज है जो कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होती है उसमें पांव जो है वो स्वेल कर जाता है। या अगर बाकी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो तो उनकी बॉडी जो है वो इस तरह से नजर आती है। अब अगर हम बात कर लें ओवर न्यूट्रिशन की, तो ओवर न्यूट्रिशन जो है वो ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज में होता है। डेवलप्ड कंट्रीज किस तरह से हैं? जैसे कि अमेरिका, ब्रिटानिया, ये क्या है? ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं। और यहाँ पे अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये वो किड्स दिखाए गए हैं जो कि ओवर न्यूट्रिशन जिनमें हुई हुई है। अब ओवर न्यूट्रिशन में क्या होती है? जितनी बॉडी को, जितनी जिस्म को जरूरत होती है नॉर्मल प्रोटीन्स की या नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट्स की, जितनी इन्हें चाहिए होती है, आयरन की जरूरत होती है या कैल्शियम की जरूरत होती है जो इन्हें दूध से मिलता है, ये उससे ज्यादा इनटेक कर लेते हैं, यानी कि इनकी बॉडी जो है वो ज्यादा ये चीजें ले लेती है। अब ज्यादा न्यूट्रिशन लेने की वजह से ये कंडीशन क्या कहलाती है? ओवर न्यूट्रिशन कहलाती है। और ये ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज में होती है। और ये जो दोनों कंडीशंस हैं, या अगर ज्यादती हो जाए न्यूट्रिशन की या कम हो जाए, यानी कि ओवर न्यूट्रिशन हो या अंडर न्यूट्रिशन हो, ये दोनों किस में आती हैं? ये दोनों मेल न्यूट्रिशन में आती हैं। ये तो था मेल न्यूट्रिशन के बारे में। ओवर न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन के बारे में जो आज हमने स्टडी किया है।